आज हम डिस्कस करेंगे सेट चैप्टर में एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.4 को। ठीक है जी, पूरी का हम सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने क्या निकालना है कि फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ए सेट। हमारे पास क्या है, ये पेयर दिए हुए हैं सेट के और इनका सभी का क्या निकालना है, हमें यूनियन निकालना है। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। तो इसमें एक्स यूनियन वाई क्या हो जाएगा, इसमें देखो यहाँ पे लिख देते हैं हम एक्स यूनियन वाई क्या हो जाएगा हमारे पास में वो एलिमेंट जो x के भी हो और y के भी हो, हम एक साथ लिख देते हैं। वहां पे देखो वन वन दोनों में है तो एक ही बार लिखेंगे। यहाँ पर 2 फिर 3 फिर 5, तो ये x यूनियन y बन जाएगी। क्या बन जाएगी, ये x यूनियन y बन जाएगी। सारे के सारे एलिमेंट आ गया उसमें के अंदर। अब देखो हम सेकंड पार्ट को डिस्कस करते हैं। इसके ए सेट के अंदर क्या है, ये वोवल है A-E-I-O-U। अब बी सेट में क्या है, ए बी सी है, तो इनका यूनियन क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी हो जाएगा हमारे पास में ए बी सी ई आई ओ और यू, ये हमारे पास में ए यूनियन बी हो जाएगा। अब देखो थर्ड पार्ट के अंदर क्या है, ए सेट के अंदर कौन से एलिमेंट हैं, ए सेट के अंदर वो एक्स लेने हैं। एक्स इज ए नेचुरल नंबर, जो नेचुरल नंबर होने चाहिए, एंड दी मल्टीपल ऑफ 3, जो 3 के मल्टीपल हो। तो हमें पता है ए सेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, 3 6 9 12 15 एंड सो ऑन। ऐसे ही ये इनफाइनाइट तक वैल्यू रहेगी इसके अंदर। अब बी सेट क्या होगा, बी सेट में हमारे पास में वो एक्स लेने हैं। एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 2 6, ऐसे नेचुरल नंबर जो 6 से छोटे हों, तो वो कौन से होंगे हमारे पास में 1 2 3 4 और 5, ये हमारे पास में बी सेट हो जाएगा। अब इन दोनों सेटों का हमें क्या निकालना है, यूनियन निकालना है। तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा हमारे पास में, ए यूनियन बी हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 9 12 15 एंड सो ऑन। ऐसे ही चलता रहेगा और ए यूनियन बी हमारे पास में ये बन जाएगा। ठीक है जी। फोर्थ पार्ट के अंदर हम देखते हैं कि ए सेट के अंदर कौन से एलिमेंट है, वो एक्स लेने हैं कि एक्स इज ए नेचुरल नंबर, जो नेचुरल नंबर हो और 1 से ग्रेटर देन हो और लेस देन इक्वल टू क्या हो, 6 हो। तो ए सेट के अंदर हम क्या एलिमेंट आएंगे, यहाँ पर ए सेट के अंदर इसमें एलिमेंट आ जाएंगे हमारे पास जो 1 से बड़े हो, मीन्स 2 3 4 5 और 6, ये हमारा ए बन जाएगा। और बी सेट क्या बनेगा, बी के अंदर हमें वो नेचुरल नंबर लेने हैं जो 6 से ग्रेटर दो हो और 10 से क्या हो, लेस देन हो। तो इसके अंदर एलिमेंट आ जाएंगे 7 8 और 9। अब ए यूनियन बी निकालनी है, तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगी हमारे पास में, ए यूनियन बी हो जाएगी हमारे पास में 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये ए यूनियन बी के एलिमेंट हो जाएंगे। ठीक है जी। अब हम फिफ्थ पार्ट को डिस्कस करते हैं। फिफ्थ पार्ट के अंदर देखो हमारे पास ए क्या है, 1 2 3 है, बी हमारे पास में क्या है, 5 है। तो हम ए यूनियन बी क्या लिखेंगे, ए यूनियन बी लिखेंगे, ये हमारे पास में एलिमेंट आ जाएंगे 1 2 3, और ये है क्या, ये एक्चुअली ए ही है। ठीक है जी। अब फिफ्थ पार्ट के अंदर देखो ए के अंदर एलिमेंट थे 1 2 3, बी के अंदर थे 5, तो ए यूनियन बी के अंदर वो सारे ए ही हो जाएंगे। तो ए यूनियन बी ए के ही इक्वल हो जाएगी। ठीक है जी। अब हम सेकंड पार्ट को डिस्कस करते हैं। सेकंड पार्ट के अंदर देखो लेट हमने माना कि ए सेट यदि ये है और बी सेट हमारे पास ये है, तो क्या ए है वो बी का सबसेट होगा। और सबसेट चेक करना है तो हम कैसे चेक करेंगे, ए के हर एक एलिमेंट को देखेंगे कि क्या वो बी के अंदर है। अब यहाँ पे ए के देखो, ए एलिमेंट ए बी में भी है, बी एलिमेंट बी के अंदर भी है, तो इसका आंसर आ जाएगा यस, ये क्या है, ए इज द सबसेट ऑफ बी है। अब यदि है तो व्हाट इज द ए यूनियन बी, ए यूनियन बी क्या होगी, ए यूनियन बी होगी हमारे पास में ए और बी की यूनियन बनाएंगे। तो यूनियन के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, वो सारे एलिमेंट लिख दो ए और बी के। कॉमन एलिमेंट एक ही बार लिखना है, ए बी और सी, ए यूनियन बी हो जाएगी हमारे पास में ए बी सी। और ये है क्या, ये एक्चुअली बी ही तो है। क्यों, क्योंकि ए बी का सबसेट है, तो जो बड़ा सुपर सेट होता है वही ए यूनियन बी का बन जाता है। ठीक है जी, वही ए यूनियन बी बन जाएगा। थर्ड पार्ट के अंदर हम देखेंगे कि बताना है हमें इफ ए एंड बी आर टू सेट हैं सच दैट जो ए है वो बी का क्या है, सबसेट है, तो देन व्हाट इज ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी क्या होती है हमारे पास,
ए यूनियन बी होती है, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम कहेंगे कि वो एक्स होते हैं कि जो एक्स या तो ए के अंदर हो और या एक्स बी के अंदर हो। ये हमारे पास में किसकी डेफिनेशन थी? ये डेफिनेशन थी हमारे पास में ए यूनियन बी। बट हमें दिया क्या हुआ है कि ए इज द सबसेट ऑफ बी, तो हमारे पास में ए यूनियन बी किसके इक्वल हो जाएगी? ये क्या हमारे पास में गिवन है, सो ए यूनियन बी हो जाएगी। वो एक्स आएंगे तो एक्स बिलोंगिंग्स टू बी, या इसको कह सकते हैं कि बी सेट हो जाएगा। तो ए यूनियन बी किसके इक्वल हो जाएगी? बी सेट के इक्वल ही हो जाएगी यहाँ हमारे पास। फोर्थ पार्ट के अंदर देखेंगे, यदि हमारे पास ये सेट दिए हुए हैं और ये हमने फाइंड आउट करने हैं, तो इसके फर्स्ट सेक्शन में देखो क्या निकालना हमें। फर्स्ट सेक्शन के अंदर ए यूनियन बी, ए यूनियन बी किसके इक्वल हो जाएगी? ए और बी के सारे एलिमेंट लिख दो यहाँ पर 1 2 3 4 और 6। ये क्या हो जाएगी हमारे पास में? ए यूनियन बी हो जाएगी। सेकंड पार्ट में देखो, सेकंड पार्ट में हमने क्या निकालना है? ए यूनियन सी। अब ए यूनियन सी क्या हो जाएगी? ए और सी के सारे एलिमेंट यहाँ लिखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये हमारे पास क्या हो जाएगी? ए यूनियन सी। अब देखो थर्ड के अंदर क्या निकालना है? बी यूनियन सी। तो बी यूनियन सी क्या हो जाएगी? बी यूनियन सी हो जाएगी हमारे पास में बी और सी के सारे एलिमेंट लिख दो यहाँ पर 3 4 5 6 7 और 8। ये क्या हो जाएगी हमारे पास में? बी यूनियन सी। तो इसी प्रकार से हम अब फोर्थ पार्ट को देखो। फोर्थ पार्ट के अंदर हम क्या निकालना है? फोर्थ पार्ट के अंदर हमें निकालना है बी यूनियन डी। बी यूनियन डी मीन्स बी को और डी को सारे पार्ट नंबर लिखो यहाँ पर 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये क्या हो जाएगी हमारे पास में? बी यूनियन डी। अब देखो हमारे पास में फिफ्थ पार्ट के अंदर क्या निकालना है? ए यूनियन बी यूनियन सी। अब सबसे पहले देखो ए यूनियन बी यूनियन सी, ए बी और सी के सारे एलिमेंट लिख दो। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये क्या हो जाएगी हमारे पास में? ये हो जाएगी ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है जी। अब इसी प्रकार से हम सिक्स्थ को सोल्व करेंगे। सिक्स्थ में क्या निकालना है हमें? सिक्स पार्ट के अंदर देखो सबसे पहले क्या निकालेंगे? सिक्स पार्ट में निकालना है हमें ए यूनियन बी यूनियन डी। अब ये ए बी और डी की यूनियन निकालनी है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये हमारे पास में क्या बन जाएगी? ए यूनियन बी यूनियन डी। या फिर हम इसको कैसे निकाल सकते हैं? सबसे पहले आपको निकालना होगा ए यूनियन बी और उसका फिर क्या कर दोगे? यूनियन कर दोगे डी के साथ में, तो यही हमारे पास में सेट आएगा। ठीक है जी। अब नेक्स्ट पार्ट को हम डिस्कस करते हैं, सेवंथ पार्ट को। सेवंथ पार्ट के अंदर हमारे पास क्या है? सेवंथ पार्ट के अंदर है हमारे पास बी यूनियन सी यूनियन डी। अब देखो हमारे पास बी सी और डी का हमें क्या निकालना है? यूनियन निकालना है। अब स्टार्ट हम बी से करेंगे 3 4। अब यहाँ पे 5 6 यहाँ पर भी है, वहां पर भी है, तो 5 6 7 8 और 9 और 10। ये हमारे पास में क्या निकल गया? बी यूनियन सी यूनियन डी। ठीक है जी। अब इस सेक्शन के अंदर आपने देखा कि किस प्रकार से हम यूनियन निकालते हैं। एक्चुअली यूनियन होता क्या है? हमें दोनों सेटों को सारे के सारे एलिमेंट लिखने हैं। जो भी कॉमन एलिमेंट होता है हम उसे वन टाइम ही लिखेंगे, क्योंकि रिपीट नंबर लिखने पर सेट में कोई फर्क नहीं पड़ता है और रिपीट नंबर हम लिखेंगे नहीं। यदि हम इसको नंबर को ऐसे लिख दें कि 10 9 8 7 6 5 4 3, तो ये भी हमारे पास में सेट होगा और ये क्या होगा? बी यूनियन सी यूनियन डी। क्योंकि हमारे पास में ऑर्डर से कोई महत्व नहीं है सेट के अंदर, हमारे सारे के सारे जो एलिमेंट हैं वो उस सेट के अंदर मौजूद होने चाहिए। ठीक है जी। पार्ट नंबर 5 के अंदर देखेंगे कि फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच ऑफ द पेयर ऑफ सेट। क्वेश्चन नंबर 1 अबू। जो हमने पार्ट नंबर 1 के अंदर डिस्कस किया था उन्हीं क्वेश्चनों का हमने क्या निकालना है? इंटरसेक्शन निकालना है। तो फर्स्ट पार्ट के जो फर्स्ट पार्ट था उसका हमने इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे। क्या होगा? x इंटरसेक्शन 2y। क्या होगा? इन दोनों सेटों का कॉमन एलिमेंट्स को हम लिखेंगे। 1 यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, तो 1 आ जाएगा। 3 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो 3 आ जाएगा। 5 यहाँ पर है बट यहाँ पर नहीं है, तो x इंटरसेक्शन 2y क्या हो जाएगी फर्स्ट पार्ट के अंदर?
ये हमारे पास में 1 3 का एक सेट बन जाएगा। ठीक है जी। अब सेकंड को डिस्कस करते हैं। सेकंड के अंदर देखो हमारे पास में ए इंटरसेक्शन टू बी क्या बन जाएगी, ए सेट के अंदर एलिमेंट हमारे पास में ए ई आई ओ यू और बी सेट के अंदर एलिमेंट हमारे पास में ए बी सी। तो इसकी इंटरसेक्शन क्या होगी, अब यहाँ पर देखेंगे ए है और यहाँ पर भी ए है, तो इंटरसेक्शन के अंदर वो ए भी आ जाएगा। अब यहाँ पर ई यहाँ पर नहीं है, आई यहाँ पर भी नहीं है, यू ओ यहाँ पर नहीं है, यू यहाँ पर नहीं है, तो इसका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन टू बी क्या हो जाएगी हमारे पास में ए हो जाएगी। ठीक है जी। ये जो थर्ड फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन है ये पार्ट नंबर 1 के क्वेश्चन है और उसके अंदर हमने सेट को बनाया था, तो उन्हीं सेट का हम अब इंटरसेक्शन निकालेंगे। ठीक है जी। अब थर्ड पार्ट के अंदर हम क्या डिस्कस करेंगे कि ए इंटरसेक्शन टू बी क्या हो जाएगी, ए और बी के कॉमन एलिमेंट देखो क्या क्या आएंगे, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर 6 है यहाँ पर भी 6 नहीं है, यहाँ पर देखो ये 3 के मल्टीपल है और 3 से बड़ी वैल्यू यहाँ पर 4 5 तो है बट ये 3 के मल्टीपल नहीं है, तो कॉमन वैल्यू क्या है यहाँ पर 3 ही आई, तो ये इंटरसेक्शन टू बी यहाँ पर कौन एलिमेंट होगा, ये केवल 3 होगा। ठीक है जी। फोर्थ को डिस्कस करते हैं। अब ए इंटरसेक्शन टू बी क्या होगी फोर्थ के अंदर, अब फोर्थ के अंदर देखो यहाँ पर 2 3 4 5 6 है बट यहाँ पर 7 8 9 है, तो इनके कोई भी इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं है, तो ये सेट कौन सा हो जाएगा, ये सेट हो जाएगा हमारे पास में 5। कैसा हो जाएगा जी 5। अब फिफ्थ एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं। फिफ्थ एग्जाम्पल के अंदर देखो हमारे पास एलिमेंट देखो सेट ए के अंदर क्या है 1 2 3 है और बी कैसा है, बी हमारे पास में एम्प्टी सेट है। अब ए इंटरसेक्शन टू बी हमारे पास क्या हो जाएगी, वो हमारे पास में केवल बी ही हो जाएगी, वो 5 हो जाएगी और 5 मीन्स बी ही हो जाएगी, क्योंकि ये हमारे पास में जनरल प्रॉपर्टी है कि यदि हम किसी भी नॉन एम्प्टी सेट के साथ में किसी एम्प्टी सेट की इंटरसेक्शन करते हैं तो हमेशा वो एम्प्टी सेट ही आता है, तो इसलिए ये सेट कैसा हो जाएगा, बी सेट ही आ जाएगा वापिस से और एम्प्टी सेट हो जाएगा। ठीक है जी। 6 पार्ट के अंदर देखेंगे ए दिया हुआ हमारे को बी सी और डी है और ये हमारे पास पार्ट दिए हुए हैं, इन पार्टों में हमें इनको सोल्व करना है। ठीक है जी। सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को डिस्कस करते हैं। अब फर्स्ट पार्ट के अंदर क्या है, ए इंटरसेक्शन टू बी निकालना है। अब ए इंटरसेक्शन टू बी मीन्स ए और बी में कॉमन एलिमेंट कौन कौन से हैं, अब यहाँ पे देखेंगे 7 9 और 11 दोनों में कॉमन एलिमेंट है, तो 7 9 और 11 ये दोनों के दोनों ये तीनों के तीनों एलिमेंट कैसे हैं, इन दोनों सेट के अंदर कॉमन है, तो ए इंटरसेक्शन टू बी क्या हो जाएगी 7 9 11। ठीक है जी। अब हम डिस्कस करते हैं पार्ट नंबर बी को। पार्ट नंबर बी क्या है, पार्ट नंबर बी में हमें निकालना है, बी में क्या है, बी इंटरसेक्शन टू सी। अब बी इंटरसेक्शन टू सी क्या है, बी के और सी के कॉमन एलिमेंट देखो यहाँ पर क्या है 11 और 13, ये कौन से एलिमेंट आएंगे यहाँ पर 11 और 13, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, बी इंटरसेक्शन टू सी आ जाएगा। ठीक है जी। अब हम डिस्कस करते हैं थर्ड पार्ट को। अब थर्ड पार्ट के अंदर क्या निकालना है हमें, थर्ड पार्ट के अंदर हमें निकालना है ए इंटरसेक्शन टू सी इंटरसेक्शन टू डी। मीन्स सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन टू सी निकाल ले, उसका फिर डी के साथ में इंटरसेक्शन कर ले, तो ए इंटरसेक्शन टू सी निकालोगे तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, ए इंटरसेक्शन टू सी यहाँ लिख देंगे और फिर इंटरसेक्शन टू हम डी के साथ में कर देंगे। डी क्या है यहाँ पर 15 और 17 है। अब देखो इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन टू सी, ए का और सी का कॉमन एलिमेंट कौन है यहाँ पर केवल 11 है, तो ए इंटरसेक्शन टू सी 11 आ जाएगी। और डी के साथ में यदि हम इनकी इंटरसेक्शन निकालेंगे तो डी के अंदर कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो इसके अंदर हो, तो इसकी इंटरसेक्शन क्या हो जाएगी हमारे पास में 5 हो जाएगी, क्योंकि इन दोनों सेट के अंदर कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। ठीक है जी। अब हम फोर्थ पार्ट को डिस्कस करते हैं। फोर्थ पार्ट के अंदर हमें क्या निकालना है, फोर्थ पार्ट के अंदर हमें निकालना है यहाँ पर ए इंटरसेक्शन टू सी। फोर्थ पार्ट के अंदर देखो ए इंटरसेक्शन टू सी, ए इंटरसेक्शन टू सी, ए ये रहा हमारे पास और सी ये है, तो इनकी कॉमन एलिमेंट कौन होगा, कॉमन एलिमेंट देखो यहाँ पर 11 और 11 है, तो यहाँ पर इसका कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट जो होगा वो हमारे पास में 11 आ जाएगा इस सेट के अंदर। ठीक है जी। अब हम डिस्कस करते हैं फिफ्थ पार्ट को। फिफ्थ पार्ट में हमने क्या निकालना है, फिफ्थ पार्ट में हमने निकालना है बी इंटरसेक्शन टू डी, बी और डी का इंटरसेक्शन, बी इंटरसेक्शन टू डी। बी में और डी में कॉमन एलिमेंट देखो कौन है, बी के अंदर है 7 9 11 और 13,
डी के अंदर है 15 और 17, इन दोनों सेट के बीच में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो इसीलिए हम क्या कहेंगे, बी और डी का जो इंटरसेक्शन है वो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, क्योंकि दोनों के दोनों सेट कैसे हैं, डिसजॉइंट है, नो कॉमन पॉइंट। ठीक है जी। अब हम नेक्स्ट पार्ट को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पार्ट कौन सा है, सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ के अंदर हमें क्या निकालना है, सिक्स्थ के अंदर निकालना है ए इंटरसेक्शन टू बी यूनियन डी। ठीक है जी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर ए लिखेंगे, ए क्या है, 3 7 3 5 7 3 5 7 9 और 11। फिर हमने इंटरसेक्शन करना है किसके साथ में, बी यूनियन डी। बी ये है हमारे पास में और डी ये है, इनका यूनियन करेंगे। यूनियन के अंदर सारे के सारे एलिमेंट लिखते हैं, तो इनका यूनियन क्या हो जाएगा, 7 9 11 13 15 और 17। अब इनके दोनों के बीच में क्या निकालेंगे, इंटरसेक्शन निकालेंगे, इन दोनों का कॉमन पॉइंट निकालेंगे। अब इनका कॉमन पॉइंट क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 नहीं है, 5 यहाँ नहीं है, 7 9 और 11, तो इनका इंटरसेक्शन जो एलिमेंट आएंगे वो क्या आएंगे, 7 9 और 11। तो हमारे पास में ये क्या आया है, ए इंटरसेक्शन टू बी यूनियन डी का जो रिजल्ट आएगा वो हमारे पास में आएगा 7 9 और 11। ठीक है जी। अब हम डिस्कस करेंगे सेवंथ पार्ट को। सेवंथ पार्ट के अंदर हमें क्या शो करना है, या निकालेंगे हम ए इंटरसेक्शन टू डी। ए इंटरसेक्शन टू डी, ए का और डी का कॉमन पॉइंट निकालना। ए हमारे पास ये है और डी हमारे पास में ये है, तो इन दोनों का कॉमन पॉइंट कोई भी नहीं है, तो इसीलिए ए इंटरसेक्शन टू बी क्या हो जाएगी हमारे पास में 5। क्या हो जाएगी जी, 5। ठीक है जी। अब हम नेक्स्ट पार्ट को डिस्कस करते हैं, एथ पार्ट को। इसके अंदर निकालना क्या है, ए इंटरसेक्शन टू बी यूनियन डी। क्या निकालना है एथ पार्ट के अंदर, ए इंटरसेक्शन टू बी यूनियन डी। ठीक है जी। अब ए सेट लिखो पहले पूरा का पूरा हमारा 3 5 7 9 और 11। बी यूनियन डी, बी का और डी का यूनियन लिखेंगे, वो हमारे पास में क्या आ जाएगा, बी का और डी का यूनियन हो जाएगा 7 9 11 13 15 और 17। अभी देखो इन दोनों सेट के अंदर कॉमन एलिमेंट कौन होगा, इन दोनों सेट के अंदर कॉमन एलिमेंट होंगे 7 9 और 11। ये हमारे पास में एट्थ पार्ट का सॉल्यूशन आ जाएगा। ए इंटरसेक्शन टू बी यूनियन डी क्या हो जाएगी, 7 9 और 11। ठीक है जी। अब इस प्रकार से हम नाइन्थ पार्ट को निकालेंगे। नाइन्थ पार्ट के अंदर हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है नाइन्थ पार्ट में ए इंटरसेक्शन टू बी यूनियन ऑफ बी यूनियन सी। ठीक है जी। अब सबसे पहले क्या निकालोगे, ए इंटरसेक्शन टू बी। ए इंटरसेक्शन टू बी क्या हो जाएगी, ए का और बी का कॉमन पार्ट देखो क्या आएगा, 7 9 और 11। फिर हम क्या निकालेंगे, बी यूनियन सी। बी का और सी का यूनियन करो, क्या हो जाएगा हमारे पास में, 7 9 11 13 और 15। अब हमें क्या निकालना है, इन दोनों सेट का यूनियन कर देना है, तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन टू बी यूनियन ऑफ बी यूनियन ऑफ सी। वो हमारे पास क्या हो जाएगा, 7 9 11 13 और 15। ठीक है जी। तो ये हमारे पास में ये एलिमेंट आएंगे किसके अंदर, ए इंटरसेक्शन टू बी यूनियन ऑफ बी यूनियन सी। ठीक है जी। अब हम टेंथ पार्ट को डिस्कस करते हैं। टेंथ पार्ट हमारे पास लास्ट पार्ट है। टेंथ पार्ट के अंदर हमें निकालना क्या है, ए यूनियन डी निकालेंगे, फिर हम बी यूनियन सी निकालेंगे और फिर दोनों का क्या कर देंगे, इंटरसेक्शन। तो ए यूनियन डी क्या हो जाएगी हमारे पास में, ए यूनियन डी मीन्स ए और डी के सारे एलिमेंट लिखो, 3 5 7 9 11 15 और 17। ठीक है जी। अब लिखेंगे बी यूनियन सी। बी यूनियन सी क्या हो जाएगी हमारे पास में, बी और सी के सारे एलिमेंट लिखेंगे, वो क्या होंगे, 7 9 11 13 और 15। ठीक है जी। अब इन दोनों का क्या निकालना है हमें, इंटरसेक्शन। ए यूनियन डी इंटरसेक्शन ऑफ बी यूनियन सी हमारे पास में क्या हो जाएगा, इन दोनों के कॉमन पार्ट हमारे पास क्या है, 7 9 11। अब 13 यहाँ पर है बट यहाँ पर नहीं है, 15 दोनों के अंदर है, तो कॉमन पार्ट के अंदर वो एलिमेंट लेने हैं जो दोनों के अंदर हो। तो इस प्रकार से हमने सिक्स्थ के जो 10th पार्ट थे हमने डिस्कस किए कि किस प्रकार से हम इन पार्टों को सोल्व कर सकते हैं। अब हम 7th पार्ट को डिस्कस करेंगे। 7th पार्ट क्या है, ए में ये सेट है एलिमेंट है और बी में ये, सी में ये वाले हैं और डी में ये दिए हुए हैं। अब निकालना क्या है, ए इंटरसेक्शन टू बी।
ए के अंदर देखो वो एक्स हैं जो कि नेचुरल नंबर हैं, और बी के अंदर क्या है, वो एक्स हैं जो कि इवन नेचुरल नंबर हैं। तो हमें पता ही है कि जो भी इवन नेचुरल नंबर होगा वो एक नेचुरल नंबर तो होगा ही। तो इंटरसेक्शन के अंदर क्या आ जाएगा, फर्स्ट पार्ट ए इंटरसेक्शन टू बी, इसके अंदर कौन सा सेट आ जाएगा, ऐसे इवन नेचुरल नंबर, जो नेचुरल नंबर तो होते ही सारे, बट सारे के सारे नेचुरल नंबर जरूरी नहीं है कि वो इवन हो। तो कॉमन पार्ट हमारे पास में क्या आ जाएगा, कॉमन पार्ट हमारे पास में बी पूरा का पूरा सेट आ जाएगा। ठीक है जी। अब हम डिस्कस करते हैं सेकंड पार्ट को। सेकंड पार्ट के अंदर क्या है, ए इंटरसेक्शन टू सी निकालना है। अब ए इंटरसेक्शन टू सी क्या होगा, ए देखो क्या है हमारे पास में, वो एक्स है जो कि नेचुरल नंबर हो, और सी के अंदर क्या है, वो एक्स लेने हैं जो कि ओड नेचुरल नंबर हो। अब हमें पता है कि ओड नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर सारे के सारे होंगे ही, बट सारे नेचुरल नंबर ओड हो ये कोई जरूरी नहीं है। तो इस सेट की जो कॉमन इंटरसेक्शन सेट आएगा वो हमारे पास में सी आ जाएगा। ठीक है जी। अब हम थर्ड को डिस्कस कर लेते हैं। थर्ड के अंदर क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन टू डी। ए सेट देखो हमारे पास में क्या है, एक ऐसा सेट है जो कि नेचुरल नंबर का है। डी सेट क्या है, एक ऐसा सेट है जिसके अंदर वो सारे एक्स लिए जाएंगे जो कि प्राइम नंबर हो। अब हमें देखना है कि जो प्राइम नंबर है डी सेट के अंदर और ए सेट के अंदर क्या है, नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है। अब जो भी प्राइम नंबर है वो सारे के सारे नेचुरल नंबर तो होंगे ही, लेकिन जो नेचुरल नंबर है वो सारे प्राइम नंबर होना कोई जरूरी नहीं है। जैसे 1 है, 1 नेचुरल नंबर तो है बट प्राइम नंबर नहीं है। तो ए इंटरसेक्शन टू डी के अंदर वो सारे के सारे डी आ जाएंगे, वो सारे के सारे प्राइम नंबर आ जाएंगे। ठीक है जी। अब हम फोर्थ पार्ट को डिस्कस करते हैं। फोर्थ पार्ट के अंदर हमें निकालना क्या है, बी इंटरसेक्शन टू सी निकालनी है। अब बी के अंदर क्या है, वो एक्स है जो कि इवन नेचुरल नंबर है। सी के अंदर क्या है, वो एक्स है कि जो ओड नेचुरल नंबर है। अब नेचुरल नंबर में दो पार्ट होते हैं, एक इवन नेचुरल नंबर, एक ओड नेचुरल नंबर। अब इन दोनों की इंटरसेक्शन निकालनी है, तो इन दोनों सेट का इंटरसेक्शन जो पॉइंट होंगे वो हमारे पास में 5 होंगे, क्योंकि दोनों के अंदर कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं आएगा। जो इवन नेचुरल नंबर, जो हमारे पास में ये क्या था, फोर्थ पार्ट के अंदर जो हमारे पास में इवन नेचुरल नंबर होगा वो ओड नहीं होगा, और जो ओड नेचुरल नंबर है वो हमारे पास में इवन नहीं होगा। ठीक है जी। अब हम फिफ्थ पार्ट को डिस्कस कर लेते हैं। फिफ्थ पार्ट के अंदर हमें क्या निकालना है, बी इंटरसेक्शन टू डी। बी सेट के देखो क्या है, वो एक्स है जो कि इवन नेचुरल नंबर है। डी के अंदर क्या है, वो एक्स है जो कि प्राइम नंबर है। अब हमें पता है कि प्राइम नंबर के अंदर 2 एक ऐसा नंबर है जो कि इवन भी है और प्राइम नंबर भी है। तो इन दोनों की इंटरसेक्शन जो पॉइंट आएंगे, इंटरसेक्शन जो एलिमेंट आएंगे वो क्या आएगा, फिफ्थ पार्ट के अंदर बी इंटरसेक्शन टू डी। बी के अंदर है वो इवन नंबर है और डी के अंदर है कि प्राइम नंबर है। 2 के अलावा कोई भी ऐसा इवन नंबर नहीं है जो कि प्राइम नंबर भी हो। तो यहाँ पर केवल एक ही एलिमेंट आ जाएगा, और वो एलिमेंट कौन होगा, वो एलिमेंट 2 होगा। ठीक है जी। अब हम 6 पार्ट को डिस्कस करते हैं। 6 पार्ट के अंदर हमें निकालना है कि सी इंटरसेक्शन टू डी। सी देखो हमारे पास में क्या है, ओड नेचुरल नंबर है, और डी हमारे पास में क्या है, प्राइम नंबर है। ठीक है जी। बट सारे के सारे प्राइम नंबर जरूरी नहीं कि सारे के सारे ओड हो। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, इनकी इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आएगी, इनकी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन टू डी के अंदर हम लिखेंगे कि वो एक्स आए कि एक्स इज ए ओड प्राइम नंबर। ओड प्राइम नंबर हमने यहाँ पे क्यों लिखा, क्योंकि x के अंदर एक हमारे पास में 2 एक ऐसा नंबर भी होता है जो इवन भी होता है और प्राइम नंबर भी होता है। बट c की और d की जो इंटरसेक्शन पॉइंट आएगी उसके अंदर वो x आएंगे जो कि x हो और ओड प्राइम नंबर हो। ठीक है जी। अब हम 8th पार्ट के अंदर डिस्कस करेंगे कि विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर ऑफ ए सेट ऑफ आर डिसजॉइंट, कि इनमें से कौन सा पेयर है वो डिसजॉइंट है। तो पार्ट नंबर फर्स्ट के अंदर देखो कि सेट के अंदर एलिमेंट क्या है, 1 2 3 4 है, एंड दूसरे सेट के अंदर कौन से एलिमेंट है, वो x है, इज नेचुरल नंबर हो, एंड वो x जो ग्रेटर देन इक्वल टू 4 हो और लेस देन इक्वल टू 6 हो। तो वो हमने देखना है कि इन दोनों में ये सेट कैसे हैं, डिसजॉइंट है या नहीं है। देखो फर्स्ट के अंदर सबसे पहले a 1 2 3 4 ये सेट है, और बी सेट क्या होगा, बी सेट हमारे पास में वो नेचुरल नंबर होंगे जो 4 से बड़े और इक्वल टू और 6 से क्या हो, लेस देन इक्वल टू। तो 4 और 5 और 6 ये नंबर आ जाएंगे। अब हम देखेंगे इन दोनों सेट के अंदर जो कॉमन एलिमेंट वो क्या है, 4 है, तो इनकी इंटरसेक्शन के अंदर 4 आ जाएगा। अब हमें पता है कि यदि दो सेट हैं,
जैसे ए इंटरसेक्शन टू बी, यदि इसकी इंटरसेक्शन यदि फाई आती है तो हम कहेंगे ए और बी क्या है, डिसजॉइंट है, वरना हम कहेंगे ए और बी नॉट डिसजॉइंट है। तो सेक्शन जो पार्ट नंबर फर्स्ट है वो हमारे पास में क्या आ जाएगा, नॉट डिसजॉइंट, क्या आ जाएगा, नॉट डिसजॉइंट सेट हो जाएंगे दोनों के दोनों। ठीक है जी। अब हम सेकंड पार्ट के अंदर डिस्कस करते हैं। सेकंड पार्ट के अंदर देखो जो फर्स्ट है सेट वो क्या है, ए ई आई ओ यू, एंड सेकंड जो है वो क्या है, सी डी ई एफ। अब इन दोनों के अंदर देख रहे हैं हम कि कॉमन एलिमेंट क्या है, कॉमन एलिमेंट ई है, क्या है जी, ई है। ए ई आई ओ यू इंटरसेक्शन टू हम करें सी डी ई और एफ, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा वो आएगा ई, और ये किसके इक्वल है, इक्वल फाई के इक्वल नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉट डिसजॉइंट, ये डिसजॉइंट सेट नहीं होगा। ठीक है जी। अब हम थर्ड पार्ट को डिस्कस करते हैं। इसमें देखो जो फर्स्ट है ये क्या है, x इज एन इवन इंटीजर, जो फर्स्ट सेट है उसके अंदर लेने हैं जो इवन इंटीजर हो, और सेकंड पार्ट के अंदर लेने हैं वो इंटीजर जो कि ओड हो। तो इस पार्ट के अंदर जो सेट के अंदर एलिमेंट आएंगे वो कैसे आएंगे, माइनस से, इस टाइप से एलिमेंट आएंगे हमारे पास में, इनफाइनाइट तक रहेगा ये भी। और जो हमारे पास में जो सेकंड है वो हमारे पास में उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, ओड ओड आएंगे, ओड इंटीजर। ठीक है जी। ओड इंटीजर मींस ये इस टाइप से एलिमेंट आएंगे। तो इन दोनों के जब हम इंटरसेक्शन करेंगे, ए इस सेट को और इस सेट का इंटरसेक्शन करेंगे तो वो हमारे पास में फाई आएगा, क्योंकि दोनों के कॉमन एलिमेंट कोई भी नहीं है। तो इसीलिए ये सेट कैसा हो जाएगा, डिसजॉइंट सेट। कैसा सेट हो जाएगा ये, इन दोनों का इंटरसेक्शन है तो इनका ये सेट हो जाएगा डिसजॉइंट सेट। ये बोथ सेट कैसे हो जाएंगे, डिसजॉइंट सेट। ठीक है जी। अब हम नाइन्थ पार्ट के अंदर देखेंगे, ए बी सी और डी हमारे को दिया हुआ है, और इसके पार्ट में हमने निकालना क्या, फर्स्ट पार्ट में निकालना ए माइनस बी। ए माइनस बी फर्स्ट पार्ट में कैसे निकालेंगे, ए माइनस बी मीन्स वो एलिमेंट जो ए के अंदर तो है और बी के अंदर नहीं है। तो कौन कौन से एलिमेंट है वो जो ए के अंदर है बट बी के अंदर नहीं है, वो हो जाएंगे 3, 6, 9, फिर 15, क्योंकि 12 तो यहाँ ए के अंदर भी है और बी के अंदर भी है। अब यहाँ पे कौन होगा, 18 और 21। ये एलिमेंट ऐसे हैं जो ए के अंदर प्रेजेंट है और बी के अंदर ये नहीं है, तो ए माइनस बी हो जाएगी ये। अब सेकंड पार्ट के अंदर देखो, सेकंड पार्ट में हमने क्या निकाला है, ए माइनस सी मीन्स ऐसे एलिमेंट जो ए के अंदर है बट सी के अंदर नहीं है। ए ये रहा हमारे पास और सी ये है। तो देखो यहाँ 3 है, यहाँ पर 6 बट 6 यहाँ पर भी है, 9, 12 यहाँ पर है, 15, 18 और 21। सेकंड पार्ट के अंदर हमने निकाला ए माइनस सी। ए माइनस सी मीन्स वो एलिमेंट जो ए के अंदर है बट सी के अंदर नहीं है। ठीक है जी। अब निकालेंगे हम थर्ड पार्ट को। थर्ड पार्ट में निकाला हमने ए माइनस डी मीन्स वो एलिमेंट जो ए के अंदर है बट डी के अंदर नहीं है। तो वो एलिमेंट कौन से होंगे, इन सेट में देखेंगे। यहाँ पे हो जाएगा 3, 6, 9 यहाँ पर है बट यहाँ पर नहीं है, तो 9, 12 भी, 15 यहाँ दोनों के अंदर है, 18 यहाँ नहीं है, 18 और 21। ठीक है जी। अब a माइनस डी ये एलिमेंट ऐसे हो जाएंगे जो a के अंदर तो हैं बट d के अंदर नहीं है, d के अंदर ये एलिमेंट नहीं है। अब हम निकालेंगे फोर्थ पार्ट को। फोर्थ पार्ट में हमने देखो क्या निकालना है, फोर्थ पार्ट में हमने निकालना है यहाँ पर b माइनस ए। b माइनस ये क्या है, a है। फोर्थ पार्ट में हम निकालेंगे b माइनस ए, ऐसे एलिमेंट जो b के अंदर तो हैं बट ए के अंदर ना हो। तो बी हमारे पास ये है, पहले बी को देखेंगे। 4 ए के अंदर नहीं है, 8 ए के अंदर नहीं है, 12 ए के अंदर है, 16 ए के अंदर नहीं है, 20 भी ए के अंदर नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, बी माइनस ए। अब हम फिफ्थ पार्ट को डिस्कस करेंगे। फिफ्थ पार्ट में अंदर क्या है, सी माइनस ए। सी मीन्स जो सी के अंदर तो है बट ए के अंदर ना हो। तो कौन कौन से एलिमेंट होंगे, 2, 4, 8, 10, 12 यहाँ पर है, 14 और 16। ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, C माइनस ए। ठीक है जी। अब हम निकालेंगे सिक्स पार्ट को। सिक्स पार्ट में हमने क्या निकालना है, D माइनस ए मीन्स ऐसे एलिमेंट जो D के अंदर है बट A के अंदर नहीं है। तो सबसे पहले देखेंगे 5 इसके अंदर नहीं है, 5, 10 इसके अंदर नहीं है, 15 है इसके अंदर, 20 नहीं है। तो ये एलिमेंट किसके हो जाएंगे, ये हो जाएंगे हमारे पास में D माइनस ए। ठीक है जी।
अब हम डिस्कस करते हैं सेवंथ पार्ट को। सेवंथ पार्ट के अंदर देखो क्या निकालना हमें सेवंथ पार्ट के अंदर निकालना है जी b माइनस सी, मीन्स ऐसे एलिमेंट जो b के अंदर तो हैं बट c के अंदर नहीं है। b हमारे पास ये सेट है और c हमारे पास ये है। तो b को देखेंगे हम पहले। b के अंदर देखो 4 यहाँ पर है, 8 यहाँ पर है, 12 यहाँ पर है, 16 यहाँ पर भी है, 20 यहाँ पर नहीं है। तो 20 एलिमेंट आ जाएगा b माइनस ए। अब हम 8th पार्ट को डिस्कस करेंगे, b माइनस डी। b माइनस डी के अंदर कौन से एलिमेंट आएंगे जो b के अंदर हैं बट d के अंदर नहीं है। तो b को देखो, b के अंदर 4 यहाँ नहीं है, 8 नहीं है, 12 यहाँ पर नहीं है, 16 यहाँ पर नहीं है, 20 यहाँ पर है। तो ये सेट कैसा हो जाएगा b माइनस डी। ठीक है जी। अब हम 9th को देखते हैं। 9th में क्या निकालना है, 9th में हमें निकालना है c माइनस बी, मीन्स ऐसे एलिमेंट जो c के अंदर तो हैं बट b के अंदर नहीं है। अब देखो c हमारे पास ये है और b हमारे पास ये है। सबसे पहले हम c को देखेंगे। c में 2 है, यहाँ पर नहीं है। c में 4 यहाँ पर है, 6 यहाँ पर नहीं है, 8 यहाँ पर है, 10 यहाँ पर नहीं है, 12 प्रेजेंट है यहाँ पर 14 यहाँ पर नहीं है, 16 यहाँ पर है। तो इसलिए ये सेट कैसा हो जाएगा c माइनस बी। ठीक है जी। अब हम डिस्कस करेंगे 10th पार्ट को। 10th पार्ट क्या निकालना है हमें, 10th पार्ट में हमें निकालना है जी d माइनस बी, d माइनस बी। अब d माइनस बी में वो एलिमेंट जो d के अंदर है बट b के अंदर नहीं है। तो d को देखो, यहाँ पर 5 यहाँ पर नहीं है, 10 यहाँ पर नहीं है, 15 यहाँ पर नहीं है, बट यहाँ पर 20 है। तो ये एलिमेंट कौन से हो जाएंगे d माइनस बी। ठीक है जी। अब निकालेंगे हम 11th पार्ट को। 11th पार्ट में क्या निकालना है जी हमें c माइनस डी। c माइनस डी मीन्स ऐसे एलिमेंट जो c के अंदर तो हैं बट वो d के अंदर नहीं है, c और d। ठीक है जी। c से देखेंगे, यहाँ स्टार्ट करेंगे। 2 यहाँ पर नहीं है, 4 यहाँ पर नहीं है, 6 यहाँ पर नहीं है, 10 8 यहाँ पर नहीं है, 10 यहाँ पर है, 12 नहीं है, 14 नहीं है और 16 भी नहीं है। ठीक है जी। इस प्रकार से ये हमारे पास आ जाएगा c माइनस डी। अब हम लास्ट पार्ट के अंदर देखेंगे, 12 पार्ट के अंदर d माइनस सी, मीन्स ऐसे एलिमेंट जो d के अंदर तो हैं बट c के अंदर नहीं है। अब d को देखो, सबसे पहले 5 है, यहाँ पर नहीं है, 10 यहाँ पर है, 15 यहाँ पर नहीं है, 20 यहाँ पर नहीं है। तो ये एलिमेंट किसके हो जाएंगे, ये हो जाएंगे हमारे पास में d माइनस सी। ठीक है जी। अब हमने देखा कि जैसे हमारे को सेट दिए हुए हैं और एक फर्स्ट सेट में से सेकंड को निकालना है या सेकंड में से फर्स्ट को निकालना हो तो क्या ध्यान रखेंगे, हम ध्यान ये रखेंगे कि जो फर्स्ट पार्ट है a माइनस बी, जैसे इसमें देखेंगे कि ऐसे पहले a को देखेंगे, a के वो एलिमेंट देखेंगे जो b के अंदर नहीं है। तो इस प्रकार से हम a माइनस बी को इजी वे से निकाल सकते हैं। अब हम 10th पार्ट को डिस्कस करेंगे। तो 10th पार्ट के अंदर हमारे को x दिया हुआ है और ये y दिया हुआ है। तो सबसे पहले पार्ट के अंदर हमें क्या निकालना है, x माइनस वाई निकालना है। तो सबसे पहले पार्ट को देखेंगे x माइनस वाई, मीन्स यहाँ पर हम क्या ध्यान रखेंगे, ऐसे एलिमेंट देखने हैं जो x के अंदर तो प्रेजेंट हैं बट y के अंदर ना हो। तो सबसे पहले देखो, x के अंदर क्या है, a है बट y के अंदर नहीं है, x के अंदर b है, y के अंदर है, x के अंदर c है, यहाँ पर नहीं है, x के अंदर d है, यहाँ पर है। ठीक है जी। तो इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, a और c आ जाएगा। ठीक है जी। अब हम सेकंड पार्ट में देखते हैं, यहाँ पे निकालना हमें y माइनस के x, और y माइनस एक्स में हम ये ध्यान रखेंगे कि ऐसे एलिमेंट जो y के अंदर तो प्रेजेंट हैं बट x के अंदर वो नहीं है। अब देखो y के अंदर देखो f यहाँ पर नहीं है, b यहाँ पर है, d यहाँ पर है, g यहाँ पर नहीं है। तो y माइनस एक्स क्या हो जाएगा हमारे पास में, f और g एलिमेंट हो जाएंगे y माइनस एक्स के अंदर। ठीक है जी। अब थर्ड पार्ट के अंदर देखो, थर्ड पार्ट के अंदर हमें क्या निकालना है, x और y की इंटरसेक्शन निकालनी है, मींस ऐसे एलिमेंट जो x के अंदर भी हैं और y के अंदर भी हैं। अब देखो x सेट के अंदर कौन से एलिमेंट है और y के अंदर देखो कौन से हैं। अब a यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, b यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, c यहाँ पर है बट यहाँ पर नहीं है, d यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। तो कॉमन एलिमेंट कौन से हुए, वो हुए हमारे पास में b और d। ठीक है जी। पार्ट के अंदर देखेंगे कि इफ r इज द सेट ऑफ रियल नंबर, r यदि सेट है रियल नंबर का, एंड
Q इज द सेट ऑफ रेशनल नंबर, यदि Q क्या है, सेट है रेशनल नंबर का, देन व्हाट इज द R माइनस क्यू, R माइनस क्यू क्या होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि जो रियल नंबर होता है वो क्या होता है, उसके अंदर रेशनल नंबर भी होते हैं और इरेशनल नंबर भी होते हैं। जो रियल नंबर होता है वो एक्चुअली क्या होता है, रेशनल नंबर, और यूनियन ऑफ इरेशनल नंबर की यूनियन होती है रियल नंबर। अब ये क्या कह रहे हैं कि R माइनस क्यू निकालना है, R में से यदि हम Q निकाल देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, वो Q का कंप्लीमेंट बन जाएगा। Q का कंप्लीमेंट मीन्स X, और वो X इज एन इरेशनल नंबर, X कैसा हो जाए, इरेशनल नंबर। ठीक है जी, क्यों, क्योंकि जब हमारे पास में जो रियल नंबर है उसके अंदर या तो कोई नंबर होगा, या तो वो रेशनल नंबर होगा, और या वो इरेशनल नंबर होगा। यदि हम रियल नंबर में से रेशनल नंबर को कम कर दें, हटा दें उसमें से, तो हमारे पास में वो सारे के सारे नंबर कैसे बच जाते हैं, वो हमारे पास में इरेशनल नंबर बच जाते हैं। ठीक है जी। 12th पार्ट के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, इनमें से कौन सी ट्रू है और कौन सी फॉल्स है। जस्टिफाई योर आंसर, और अपने आंसर को जस्टिफाई करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर देखो, सेट के अंदर एलिमेंट क्या है, 2 3 4 5 है, एंड सेकंड सेट के अंदर एलिमेंट क्या है, 3 और 6 है। आर डिसजॉइंट सेट, हम देखेंगे यदि किसी भी सेट को डिसजॉइंट सेट दिखाना है तो हम क्या करेंगे, उन दोनों सेट का क्या करेंगे, इंटरसेक्शन निकाल लेंगे। अब देखो फर्स्ट के अंदर क्या है, 2 3 4 और 5, इंटरसेक्शन 2 क्या हो जाएगा, 3 और 6। इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं वो आपको पता ही है। इंटरसेक्शन के अंदर हम क्या देखते हैं, कॉमन पॉइंट देखते हैं। कॉमन पॉइंट देखो यहाँ पर क्या है, 3 है, तो इस सेट के अंदर कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, इस सेट के अंदर 3 एलिमेंट आ जाएगा, बट ये क्या है, 5 के इक्वल नहीं है, तो इसलिए जो सेट फर्स्ट है ये हमारे पास में कैसा हो जाएगा, ये हमारे पास में नॉट डिसजॉइंट आ जाएगा। कैसा आ जाएगा, नॉट डिसजॉइंट मींस ये कैसा हो जाएगा, ये हमारे पास में फॉल्स हो जाएगा। ठीक है जी। अब हम सेकंड को डिस्कस करते हैं। सेकंड के अंदर देखो ए ई आई ओ यू, एंड बी सेट के अंदर क्या है, ए बी सी डी है। यदि हम इनका इंटरसेक्शन निकालेंगे, ए ई आई ओ यू इंटरसेक्शन टू ए बी सी और डी का इंटरसेक्शन निकालोगे तो इस सेट के अंदर ए एलिमेंट आएगा, और जो कि नॉट इक्वल टू क्या है, 5 है, तो हमारे पास में ये सेट भी कैसा हो जाएगा, ये सेट भी नॉट डिसजॉइंट हो जाएगा। तो ये सेट डिसजॉइंट नहीं है, तो ये कैसा हुआ, फॉल्स हुआ। कैसा हुआ जी, फॉल्स हुआ। अब हम थर्ड पार्ट को डिस्कस करते हैं। इसके अंदर देखो सेट के अंदर एलिमेंट क्या है, 2 6 10 और 14 है। इसके अंदर देखो 3 7 11 और 10 15 है। इन दोनों सेट के अंदर जो कॉमन पॉइंट आएगा वो कॉमन पॉइंट कोई भी नहीं है, तो इसीलिए कैसे लिखोगे इसको, 2 6 10 और 14, इनकी इंटरसेक्शन निकालोगे, 3 7 11 और 15, इनके कॉमन पॉइंट नहीं है, तो ये सेट कैसा हो जाएगा, 5, और ये कैसे हो जाएंगे, डिसजॉइंट सेट। तो ये कैसे हो जाएगी कंडीशन, ट्रू। ये क्या है जी हमारे पास, ट्रू। अब हम देखेंगे फोर्थ को। फोर्थ के अंदर देखो इसमें क्या है, सेट के अंदर 2 6 और 10 एलिमेंट है। इसके अंदर देखो 3 7 और 11 एलिमेंट है। इन दोनों सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो इनकी इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारे पास में 5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2 6 और 10 इंटरसेक्शन लेंगे किस किस का, 3 7 और 11 सेट का। अब यहाँ पर क्या है, इनकी इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और 5 आता है, यदि किसी भी दो सेट का इंटरसेक्शन पॉइंट यदि 5 आ जाता है तो वो सेट कैसे हो जाते हैं, डिसजॉइंट सेट हो जाते हैं। तो यहाँ पे यही दिया हुआ है, क्या ये सेट और ये सेट डिसजॉइंट सेट है, यस, ये सेट और ये सेट हमारे पास डिसजॉइंट सेट है, तो इसका ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। ठीक है जी। इस प्रकार से हमने एक्सरसाइज 1.4 को कंप्लीट किया है। ठीक है जी। और इसी प्रकार की एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।